बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह दुश्मनी का एक प्रेशर होता है, उसी तरह दोस्ती का भी एक प्रेशर होता है। जिस तरह आप दुश्मन के ख़िलाफ़ खामख़ा भी बाज़-औक़ात गलत इक़दाम उठाते हैं, आप ये सोचते हैं कि ठीक है, मेरा दुश्मन बात तो ठीक कर रहा है या फ़लाँ काम ठीक कर रहा है, लेकिन चूँकि ये मेरा दुश्मन है तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसकी हिमायत करूँ, मैंने इसकी मुखालफत ही करनी है। मैं नहीं, आपका दोस्त गलत काम भी कर रहा हो, आपसे गलत मुतालबा भी कर रहा हो, आप कहते हैं यार अब ये मेरा दोस्त है, अब मैं इसको इनकार करता अच्छा तो नहीं लगता ना, चुनांचे इसकी बात मैं मान ही लेता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी गलत भी है तो खैर है। डोनाल्ड ट्रंप भी चूँकि आजकल हमारे दोस्त हैं, तो हम उस दोस्ती और मोहब्बत में भी दीवानावार बहते चले जा रहे हैं और ये पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है। हमने देखा है कि बेशुमार मरतबा हमने अमेरिका से बेलौस मोहब्बत की है। हमने अनड्यू फेवर्स अमेरिका को देने की कोशिश की है। अफ़गान वार में हमने अपने आप को इतना उलझा लिया कि अमेरिका बार बार इस जंग में आता है और निकल के चला जाता है। कोल्ड वार के वक्त आया और निकल के चला गया, 9/11 के बाद आया और निकल के चला गया, और पाकिस्तान आज तक फंसा हुआ है। 1978 से लेकर 2025 तक तकरीबन 47 बरस का अरसा गुजर चुका, लेकिन हम आज तक अफ़गानिस्तान के दलदल से नहीं निकले। अब हम गज़ा में धंसने जा रहे हैं। एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ हमास है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की फरमाइश पर हमास को डिसआर्म करने की कोशिश करेंगे तो फ़लस्तीनी हमसे नाराज़ होंगे, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत में हो सकता है कि गज़ा जाने का फ़ैसला करें। अल्लाह ना करे कि हम अपनी फ़ौज गज़ा भेजने का फ़ैसला करें, लेकिन अगर हमने ऐसा फ़ैसला सिर्फ़ इस वजह से परेशान होकर कर रहे हैं कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप हमसे नाराज़ ना हो जाए, तो इससे बचने का बहुत आसान तरीका है। वे आउट हमारे पास आज भी मौजूद है। हमारे पास दो लालच मौजूद हैं बकौल डोनाल्ड ट्रंप के। वी हैव कार्ड्स, जो वो बार बार कहा करते हैं ज़ेलेंस्की को, जो उनका जुमला बड़ा मशहूर है कि तुम ठीक कह रहे होगे, रूस के मुकाबले में तुम्हारी अखलाकी बर्तरी होगी, तुम्हारा मॉरल स्टेटस दुरुस्त होगा, बट यू डोंट हैव कार्ड्स, सो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यानी इस शेर में शायर ये कहना चाह रहे थे कि तुम्हारे पास चूँकि रूस को नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है, यानी तुम्हारे पास यू हैव नथिंग टू ब्लैकमेल, तो फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं दिया जा सकता। तो हमारे पास कार्ड्स हैं, हमारे पास दो अभी भी दुखती रगें डोनाल्ड ट्रंप की मौजूद हैं। जैसे हमारे जो तस्वीराती गहराई रखने वाले माहिरीन हैं, जो कि इस्लामाबाद में नहीं बैठते, इस्लामाबाद के साथ बैठते हैं, उनके पास यकीनन अमेरिका के मुतालिक और भी जो ब्लैकमेलिंग या आप कह लें कि लालच देने की सलाहियतें हैं होंगी, यकीनन मौजूद होंगी, लेकिन दो तो बिल्कुल ऑब्वियस हैं। पहली रेयर अर्थ, जो इस वक्त अमेरिका की, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिल्कुल छेड़ बना हुआ है, बिल्कुल दुखती रग बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप रेयर अर्थ्स के पीछे पागल हो रहे हैं और चीन ने उसको बहुत बुरी तरह से टफ टाइम दिया हुआ है। सारी दुनिया भी इसकी तरफ जा रही है और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग का मामला हो, चाहे वो ये इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज और ये सारे मसाइल हों। सारी दुनिया को अब रेयर अर्थ्स की तलाश है और रेयर अर्थ्स पाकिस्तान के पास हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता है। पाकिस्तान उसको कह सकता है कि यार देखो, गज़ा में हम फ़ौज नहीं भेज रहे, तुमने रेयर अर्थ्स में हमसे तावन चाहिए, वो ले लो। दूसरी बात, हम गज़ा में फ़ौज क्यों नहीं भेज रहे? हम इसलिए नहीं भेज रहे कि हमारी इसराइल की दोस्ती नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो हमारा इसराइल दुश्मन है। जिस तरह तुम्हारा दोस्त है, हम तुम्हारी दोस्ती का एहतराम करते हैं, तुम उससे दोस्ती बना के रखो, वेरी गुड, कैरी ऑन। लेकिन हमने इसी तरह फ़लस्तीन के साथ गहरी दोस्ती बनाई हुई है। अगर वो वहाँ जाकर हमारे फ़ौजियों को मारेगा तो हमारा फ़ौजी डीमोरलाइज होगा, हमारा जो मोराल है गिरेगा। ये हम बर्दाश्त नहीं किया करते हैं। हमारा उसूली मौक़िफ़ है, कोई हमें मारेगा तो हम उसे मारेंगे। तुम्हारे सामने है, अभी इंडिया ने हमें मारा था, हमने उसे मारा, अफ़गानों ने हमें मारा, हमने उससे मारा। तो अब अगर इसराइली फ़ौजी हमें मारेगा तो हम भी जवाबन उसे मारेंगे। हम बाज नहीं आएंगे, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। फिर एक लड़ाई होगी, इसराइल तुम्हारा दोस्त है, उसे नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और इसराइल बहुत छोटा मुल्क है, रकबे के हिसाब से, टेक्नोलॉजी और पैसे के हिसाब से नहीं। तो सोचो, अगर हमने इसराइल का एक कोई छोटा सा पिद्दा सा शहर भी तबाह कर दिया तो उसकी एक एक इंच पे अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान की इतनी इन्वेस्टमेंट पूरे पाकिस्तान में नहीं है जितनी इसराइल की एक एक इंच पे इन्वेस्टमेंट है। और हम कोई ईरान भी नहीं है और हम गज़ा भी नहीं है। हमने 6-7 भी मिसाइल मार दिए तो इसराइल का अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा।
और हम एग्जैक्ट निशानदेही करके भी मार सकते हैं कि किस जगह पे उसके ज़्यादा स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, इसलिए उसको नुकसान होगा, तो तुम्हारे दोस्त का नुकसान तुम ज़ाहिर नहीं चाहोगे, इसलिए बेहतर है हमें गज़ा ना भेजो। और फिर तीसरी ऑप्शन ज़ाहिर है वार ऑन टेरर में भी हम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, माजी में भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात का बार बार एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने उनकी मदद की वो दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ने में। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि यार देखो ये तीन बातें हैं। पहली रेयर अर्थ्स, उसमें आओ अमेरिकी कंपनियों को हम वेलकम करते हैं, पाकिस्तान में आओ, निकालो, खुद भी लो, हमें भी लो। दूसरी ये कि इसराइल को अगर तुम चाहते हो कि पाकिस्तान फ़ौज और इसराइली फ़ौज में कोई लड़ाई ना हो और हम इसराइल को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, तो भी तुम हमें गज़ा ना भेजो। और तीसरी ये कि जो जैसे हम वार ऑन टेरर में तुम्हारे साथ माजी में तावन करते आए हैं, अब हम उससे ज़्यादा बढ़ के तावन करेंगे। अब हमारा कोई गुड़ तालिबान नहीं। इस तरह की अगर हम ऑफ़र्स अमेरिका को दें तो हम इस दलदल में जाने से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम चले गए तो फ़लस्तीनी हमसे नाराज़ होंगे। पहले ही हमने पाकिस्तान के अंदर पठानों को, बलोचों को नाराज़ किया हुआ है, अफ़गानिस्तान को नाराज़ किया हुआ है, और एक तरफ इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही। पहले ही बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, मज़ीद लड़ाई ना पालें। फ़लस्तीनी अगर नाराज़ होंगे तो वो अकेले नहीं नाराज़ होंगे, और बहुत से मुसलमान मुल्क भी नाराज़ होंगे। इसलिए ये अमेरिका और इसराइल की घटिया किस्म की पॉलिटिक्स में ख़ुद फंसने की ज़रूरत नहीं है। जिन मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, जिन मुसलमान मुल्कों ने, अगर वो तुर्की को नहीं भी पसंद करता तो ठीक है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, और कतर है, उर्दन है, बेशुमार ममालिक हैं, वो यूएई है, इनके पास अच्छी खासी फ़ौज भी है, सब कुछ है, ये वहाँ जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। हमें इस फड्डे में नहीं कूदना चाहिए। और मिस्र के पास तो अच्छी खासी डिफेंस पावर है, उसकी फोर्सेस भी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत कुछ है उनके पास, वो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। वो उधर के अरब के और मिडिल ईस्ट के हालात से भी हमसे ज़्यादा वाकिफ़ है। तो बेहतर है कि हम ये पहलू बचा लें। अगर हम इस मसले में फंसे तो हम मज़ीद दोस्तों को कभी भी गंवाएंगे और मज़ीद दुश्मनियाँ भी पालेंगे। और मत भूला करें कि इसराइल टेक्नोलॉजिकली बेहद एडवांस है। इंडिया और इसराइल का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया की निस्बत इसराइल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मुल्क है। उसके साथ हमें किसी तनाज़े में एक ऐसे वक्त में उलझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब हम पहले ही चौमुखी लड़ रहे हैं। जो समझदार मुल्क होते हैं, जो पढ़ी लिखी महज़ब अक़वाम होती हैं, वो जब देखती हैं कि उनके बैरूनी दुनिया में फड्डे हैं तो वो पहले फौरी तौर पर अंदरूनी जो फड्डे हैं उनको तय करने की कोशिश करते हैं। आज आप डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा कर दें, आज आप जो हज़ारों बलोच लापता अफराद हैं उनमें से कुछ को ही, आधों को ही रिहा कर दें, चौथाई को ही रिहा कर दें। आज आप जो पठानों के साथ आपने खामखा की एक लड़ाई पाली हुई है, आप उनके साथ एक टेबल पर बैठें और उनको कायल कर लें कि किस तरह का ऑपरेशन करना है। बस इतनी लड़ाई है ना। वो भी चाहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म हो, आप भी चाहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म हो। एक मुश्तरका फ़ैसला, एक मुश्तरका हिकमत अमली ही तो बनानी है, उन्हें एतमाद में ही तो लेना है, वो ले लें। ये मसले आप कर लें तो पाकिस्तान के अंदर अगर कोई दाखिली थ्रेट मौजूद ना रहे तो फिर ख़ारजी सतह पर इतने महाज खोलना फिर भी मुमकिन है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब अंदरूनी तौर पर हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं, ख़ारजी महाज दर महाज खोलते चले जाना बिल्कुल अपने आप को किसी अंधे कुएं में फेंकने के मुतरादिफ है।